दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अपने सख्त फैसलों के लिए जानी जाती हैं। कहा जाता है कि मायावती जी जो फैसला लेती हैं बहुत सोच समझ कर लेती हैं। मायावती जी को देश की राजनीति में एक दूरदर्शी नेता के तौर पर भी जाना जाता है। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन किया और अपने शासन से देश को ये बताया कि कैसे आप शासन करें, कैसे कानून का राज प्रदेश में स्थापित हो। कहा जाता है कि मायावती जी ने जो फैसला ले लिया, बड़े बड़े नेता उसे लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। एक ऐसा ही फैसला मायावती जी ने अपने शासनकाल में लिया था जिसे लेने के लिए राजनीतिक हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। तारीख थी 2 नवंबर 2002, जब मायावती जी ने एक सख्त फैसला लेते हुए रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को जेल भिजवा दिया था। आतंकवाद निरोधक अधिनियम यानी पोटा के तहत मायावती जी ने रघुराज प्रताप को जेल भिजवा दिया था। 10 महीनों तक वो जेल में रहे थे। ये बात और है कि साल 2003 में जब मायावती जी की सरकार गिरी तो मुलायम सिंह यादव सीएम बने और उसके तुरंत बाद राजा भैया जेल से बाहर आ गए। राजा भैया और मुलायम सिंह के रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। न सिर्फ जेल से बाहर आए बल्कि वो मुलायम सिंह सरकार में मंत्री भी बनाए गए। मायावती जी और राजा भैया के बीच सियासी दुश्मनी इतनी ज़्यादा थी कि जब 2007 में फिर से पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनी तो 2010 में फिर से मायावती जी ने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को जेल भिजवा दिया। पंचायत चुनाव में एक प्रत्याशी की हत्या हुई थी, उसी के आरोप में मायावती जी ने राजा भैया को फिर से जेल में डलवा दिया। राजा भैया और मायावती जी के बहुत सारे सियासी किस्से भी हैं। जैसे इस हेडलाइन को आप देखिए तो यहाँ पर लिखा है, जब मायावती ने खुदवा दिया था राजा भैया का 600 एकड़ में फैला तालाब, बनवा दिया था पक्षी विहार। इस खबर में लिखा है कि खुदाई में इस तालाब से नरकंकाल मिले थे, जिसके बारे में कई कहानियां हैं। इस तालाब के बारे में ऐसी चर्चा थी कि राजा भैया ने इसमें घड़ियाल पाल रखे थे और अपने दुश्मनों को इसी तालाब में फिकवा दिया करते थे। ये कहानी है। हालांकि राजा भैया से सवाल पूछा गया था कि क्या ये सच है, तो उन्होंने इसका खंडन भी किया था। आप सोच रहे होंगे मैं अचानक राजा भैया और मायावती जी की बात क्यों कर रहा हूँ। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहन जी के इस फैसले की आज तारीफ हो रही है। मायावती जी ने जो पोटा लगाया था 2002 में राजा भैया के खिलाफ, उस फैसले की आज भी तारीफ हो रही है। अखिलेश यादव का इस संबंध में एक ताज़ा बयान सामने आया है, जिसमें अखिलेश यादव ने अपनी गलती स्वीकारी, समाजवादी पार्टी की गलती स्वीकारी और कहा कि राजा भैया के खिलाफ जो पोटा लगा था उसे हटाना समाजवादी पार्टी सरकार की बहुत बड़ी गलती थी और मायावती जी ने जो ये फैसला लिया था वो बहुत सही फैसला था। देखिए अखिलेश ने क्या कहा। वो चुनाव हारेंगे, उन्हें कोई भी गणित चुनाव नहीं जिता सकता। और मैं आपको याद दिला दूं, वो बातें याद नहीं दिलानी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने कोई फैसला लिया था उस दिन में, वो फैसला मुझे बदलना नहीं चाहिए। तो सुना आपने, अखिलेश यादव ने साफ तौर से कहा कि उस फैसले को, बहन जी के फैसले को, बीएसपी के फैसले को, समाजवादी पार्टी को मुझे बदलना नहीं चाहिए था। हालांकि इस वीडियो में अखिलेश यादव ने राजा भैया का नाम नहीं लिया, उन्होंने कुंडा का नाम लिया। उन्होंने कहा कि बहन जी, बीएसपी ने जो फैसला लिया था कुंडा में पोटा का, वह सही था। तो अखिलेश यादव ने नाम नहीं लिया, लेकिन यहाँ वो राजा भैया का ही जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ अखिलेश यादव ने उस गलती को स्वीकार किया, या यूं कहें कि उन्होंने समय आने पर जनता के सामने सच रखा, कम से कम बोलने का साहस दिखाया। इसकी तारीफ हो जानी चाहिए। लेकिन क्या अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी सरकार की सिर्फ यही गलती थी? ये गलती दोस्तों कोई बड़ी गलती नहीं थी। इस गलती से किसी समाज का तो नुकसान नहीं हुआ। एक ऐसी गलती समाजवादी पार्टी की, एक ऐसी गलती अखिलेश यादव जी की जिससे बहुजनों का नुकसान हुआ। वो अखिलेश यादव जो आज पीडीए की बात कर रहे हैं, समय समय पर नीला गमछा भी लगा देते हैं, आज बहुजन पॉलिटिक्स करते हुए नजर आते हैं, खुद को अम्बेडकरवादी घोषित करने में लगे हुए हैं, खुद को
मायावती जी का विकल्प भी बता रहे हैं। लेकिन आज के दौर में मायावती बनना इतना आसान नहीं है। मायावती बनने के लिए साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए। अखिलेश यादव क्या ये सच कबूल कर पाएंगे कि जो बहुजन महापुरुषों के नाम पर ज़िले बनाए गए थे, 8 से 9 ज़िले, वो बदल दिए गए थे, क्या उस पर माफ़ी मांगेंगे? पूरा देश, पूरा बहुजन समाज इंतज़ार कर रहा है कि आखिर अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर कब बात करेंगे। ठीक है, आपने स्वीकारा, पोटा वाला मामला आपने हटाया था, गलत किया था, बहन जी ने सही किया था, लेकिन इस पर अखिलेश यादव कब बोलेंगे? क्या इस पर माफ़ी मांगेंगे? और मुझे लगता है कि उन्हें इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो पीडीए की बात कर रहे हैं, बहुजन समाज की बात कर रहे हैं। तो उन्हें ये कहना चाहिए आकर कि हमने जो बहुजन महापुरुषों के नाम पर ज़िले बने थे, हमने बदल के बहुत बड़ी गलती की। आप देख रहे हैं 2012 में ज़िलों के नाम बदले गए थे, लेकिन आज तक उन ज़िलों के नाम बहाल नहीं किए गए। तो अखिलेश यादव और योगी में क्या फ़र्क है? योगी जी ने भी इन ज़िलों के नाम नहीं बदले, नाम वैसे ही चले आ रहे हैं। और प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर भी अखिलेश यादव को अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए। मायावती जी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को इन्हीं 2 मुद्दों पर हमेशा घेरती हैं। कांग्रेस को 2 मुद्दों पर घेरती हैं कि बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया, बाबा साहेब का सम्मान नहीं किया, और अखिलेश यादव को इन्हीं 2 मुद्दों पर घेरती हैं कि प्रमोशन में रिजर्वेशन का विरोध किया गया, इसे बहाल नहीं किया गया, और बहुजन महापुरुषों के नाम पर जो ज़िले बने थे, इससे बहुजन समाज का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो अखिलेश यादव अगर अपनी गलती स्वीकार रहे हैं, गलती मान रहे हैं, तो उन्हें ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने जो ज़िले बदले थे, मुझसे गलती हुई, मेरी सरकार से गलती हुई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने इस संबंध में कई सारे लोगों से बातचीत की, कई पत्रकारों से भी चर्चा की कि क्या अखिलेश यादव इस संबंध में आगे कोई बयान दे सकते हैं, कोई माफ़ीनामा जारी कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि बिल्कुल अखिलेश यादव इसको लेकर माफ़ी मांग सकते हैं। 2027 चुनाव आने वाला है दोस्तों, और इसको लेकर ज़ोर आजमाइश भी चल रही है। पिछले दिनों मायावती जी ने बीजेपी को लेकर एक पोस्ट किया था कि बीजेपी से बहुजन समाज को सावधान रहना चाहिए। इसी को लेकर अखिलेश यादव से भी सवाल पूछा गया था, तो अखिलेश यादव ने मायावती जी के इस बात का समर्थन किया था, और अब एक बयान उनका वायरल हो रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अप्रत्यक्ष रूप से ये न्योता बीएसपी के नेताओं को भेज दिया है कि वो बसपा के साथ आना चाहते हैं। हालांकि खुलकर तो नहीं, लेकिन इशारों इशारों में अखिलेश यादव ने गठबंधन की बात यहाँ स्वीकारी है। देखिए, जो भी साथ आना चाहे आ सकता है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया द्वारा रोज़ाना हो रही पोस्ट पर बिना नाम लेते हुए कहा कि जो भी साथ आना चाहे आ सकता है। देखिए बहन जी इस तरह किसी से गठबंधन नहीं करती हैं कि जो भी चाहे आना आ सकता है, उसके लिए बाकायदा जाना पड़ता है। मायावती जी ने कभी अपनी तरफ से गठबंधन का प्रयास नहीं किया, खुद नेताओं को चलकर जाना पड़ता है। और अगर अखिलेश यादव को या किसी नेता को गठबंधन करना है बीएसपी से, तो उन्हें मायावती जी के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। तो देखते हैं 2027 में क्या होता है, बीएसपी गठबंधन करती है या नहीं करती है। बहरहाल अखिलेश यादव के इस बयान की बहुत ज़्यादा चर्चा है। अखिलेश यादव ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। अब लोग कह रहे हैं लगे हाथ ये भी गलती मान लो कि आपने जिन जिलों का नाम बदला था वो गलत था, प्रमोशन में आरक्षण का विरोध करना गलत था, ये स्वीकार कर लीजिए तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखते हैं अखिलेश यादव इसको लेकर अपनी गलती कब स्वीकारते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव इसको लेकर कोई क्षमा मांगेंगे? क्या अखिलेश यादव ने ये गलती करके बहुजन समाज का बड़ा नुकसान किया? आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।